नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार सेशन रहने वाला है, क्योंकि 60 मार्क्स के लिए हम देखने वाले हैं। तो अगर आपका लक्ष्य है 60 में 60 रीजनिंग में लाना, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण और शानदार सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, नंबर सीरीज का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए, अंतर देखने की कोशिश कीजिए कि अंतर क्या है। तो देखिए, ये दो नंबर के बीच में आपको डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, तो आपको 11 देखने को मिल रहा है। फिर ये दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस, फिर देखिए 13 का डिफरेंस, फिर कितना का है 14 का डिफरेंस। तो आगे कितना का डिफरेंस होगा 15 का डिफरेंस। तो यूनिट डिजिट से अगर आप देखना चाहें तो 8 5 13, 13 3, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए 13 का 3, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 3 दिख रहा है यूनिट डिजिट में, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे अप्रोच रखेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिस्टम को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये एज इट इज नंबर को लिख दिया है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। तो उसी तरीके से सबका प्लेस वैल्यू ये लिख दिया है। ठीक है, तो बस काफ़ी इजी है ये। तो सबसे पहले 19, फिर 25, 19, 20, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 19। ये देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन है जो कि सेम आपको मिल रहा है। ये दोनों तो खत्म हो गए क्योंकि इसमें 21 है 20 है नहीं, तो ये ही दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। 18 से शुरू है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए लास्ट में कितना है, एम है, एम का कितना होता है 13 होता है, 14 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से है, उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे होगा। तो सूखा, सूखा मतलब निर्लज, निर्जल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा निर्जल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद यह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। और प्रश्न आकृतियां दी गई हैं। अब देखिए, आप जब खोलेंगे आप इसको, आप देखिए यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 दिखाई देगा। राइट। जब इसको फिर से खोलेंगे तो यहाँ भी 4 दिखाई देगा और यहाँ भी 4 दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा जरा कि ये आपको नंबर दिया हुआ है और प्रत्येक विषम संख्या में एक एक कमी करने पर, जो विषम है एक एक कमी किया जा रहा है और जो सम है उसमें एक बढ़ाया जा रहा है। तो नई संख्याओं का योग क्या होगा। काफ़ी इजी है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जो विषम है उसमें क्या करना है, एक ही कमी करना। विषम कौन कौन सा है, तो 5 और 3 है। तो 5 और 3 में कमी करिए तो कितना हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। राइट। और जो सम है उसमें क्या करना है, एक बढ़ाना है। तो सम में एक एक बढ़ाते चाहिए, तो सम यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा। राइट। उसके बाद फिर से सम आपके पास क्या है, आपके पास देखने को मिलेगा 6, 6 में फिर से एक बढ़ाएगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है तो 1 9 हो जाएगा। और सभी को अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27। 27 को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। हालांकि आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 7 का क्यूब कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है 11 का क्या करना है क्यूब करना है और 1 जोड़ देना है, यानी कि 13 31 में 1 जोड़ेंगे तो 32। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, इजी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ ये क्वेश्चन आपको आराम से करना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बड़े ही आपको आराम से करना होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू, और पी और क्यू क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। अब देखिए यहीं से आपको बनाना शुरू कर दीजिए कि पी और क्यू जो है, पी और क्यू क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। पी पुरुष है, पी पुरुष है, पी क्या है पुरुष है, तो क्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा महिला हो जाएगी। राइट। एस आर का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए एस जो है आर का क्या है, आर का एकमात्र पुत्र है। जो किसके लिए आता है, जो आता है जस्ट पहले के लिए, जो जस्ट पहले के लिए आता है, जो पी का भाई है। मतलब ये आर के बारे में बात कर रहा है। आर जो है वो किसका भाई है, तो पी का भाई है। और अभी हम लोगों ने देखा था ना कि पी और क्यू क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। और पी यहाँ पर क्या बता दिया था, मेल बता दिया था। तो क्यू क्या हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। राइट, इतना समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है कि टी एस की बहन है। टी जो है वो एस की बहन है। ये लीजिए
एज की बन हमने बना दिया टी को। क्लियर। और यू देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यू जो है वो यू की पुत्रवधू है। ठीक है, क्यू जो है यू की पुत्रवधू है। मतलब पुत्रवधू बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो है इसका कोई ससुर होना चाहिए, और ससुर कौन होगा, इसके पति का, इसके पति का जो पिताजी होंगे वो ससुर होंगे। मतलब यहाँ पर ये बात कर रहा है यू के बारे में, राइट। तो यू किसका हो जाएगा, तो आर और पी का पिता हो जाएगा। और पी का पिता कौन कौन हो जाएगा, पिता नहीं, पिता है या माता अभी नहीं पता, बस इतना पता है कि यू का क्या है, पुत्रवधू है। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिसका पति मर चुका है, जिसका मतलब जिसका उसके पहले के लिए आता है तो यू के लिए आया हुआ है, जिसका मतलब पति मर चुका है, इसका जो पति है वो मर चुका है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब पति मर चुका है इसका मतलब ये महिला रही होगी, ये महिला रही होगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि यू जो है वो महिला है और इसका पति तो चूंकि मर चुका है। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है आप बताइए, खुद बता सकते हैं आप। तो आप देखिए कि एक ए पुरुष आपको आर देखने को मिल गया, पी देखने को मिल गया और एच देखने को मिल गया, 3 पुरुष आपको देखने को मिल रहे हैं और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। तो जितने भी आप 3 आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का उत्तर होगा। बस आराम से बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इजी क्वेश्चन है। बताइएगा कि यदि नीचे दी गई आकृति में दाईं ओर ये दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब देखिए ये वाला जो ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला में भी दिख रहा है, ये वाला में भी दिख रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन दोनों तो ख़त्म हो गया, राइट। अब उसके बाद देखिएगा कि आपको और क्या देखना है, और आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये वाला जो है वो आपको अपोजिट साइड देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये उलट गया है, यानी कि ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन आपके सामने ऐसे है। तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन डी, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी इजी है। देखिए इसमें डायरेक्ट इतना क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बस डायरेक्ट कथन को देखते हैं। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, सभी पोस्ट कार्ड क्या हैं, लिफाफे हैं। ठीक है भाई, कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है, कोई भी लिफाफा कागज़ नहीं है, मना किया हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं है। देखिए ये रहा लिफाफा, ये रहा कागज़, ये डायरेक्ट मना किया हुआ है, ये तो स्टेटमेंट में बोल दिया था, तो ये भी सही है। उसके बाद कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, तो डायरेक्ट ऊपर वाला से मना किया हुआ तो अंदर वाला भी तो मना ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन सी 1 2 3 दोनों मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर। कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसको क्या करना है, सार्थक क्रम में आपको अरेंज करना है। तो देखिए आप जानते हैं बिग ब्योर या बैजानी हपी नाला, बै जा नी हपी नाला ना ला लास्ट में 2 देखने को मिल रहा है, लास्ट में 2 जो 3 से शुरू है, हालांकि तीनों 3 से शुरू है लेकिन लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बै जा नी हपी नाला अरेंज कर लीजिए, ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको आपस में बदलना है चिन्ह को। तो कौन कौन सा चिन्ह बदलने पर होगा, तो आप देखिएगा कि अगर हम प्लस और इंटू को आपस में ये करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो क्या डिफरेंस आ सकता है। तो देखिए ये तो कितना बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, राइट। और अगर हम ये वाला इंटू कर देते हैं तो ये 12 बन जाएगा, राइट। और यहाँ प्लस कर देते हैं, मतलब कुल मिला के आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पर हम प्लस कर देते तो 12 और 6 18, तो ये माइनस में आ जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। पहला जो हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर रहे थे इसे तो नहीं हो रहा है, दूसरे ऑप्शन को चेक करके देखिए, तो चेक करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो रहा है ना भाग की जगह पे, तो ये 36 हो जा रहा है, बिल्कुल 36 हो जा रहा है। ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। और क्या चेंज कर रहा है, प्लस की जगह पे भाग चेंज कर रहा है, तो 3 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और 36 में 18 जाएगा तो 18 बचेगा। ये सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। क्लियर, ओके। अब देखिए आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है,
12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले कथन को पढ़िएगा ज़रा कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। देखिए आपने सब कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसी को ध्यान से देखना है। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है, ठीक है, ओके। अब निष्कर्ष देखते हैं कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। हाँ, हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं। दूसरा क्या है कि जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। दूसरा तो बिल्कुल भी गलत है, दूसरा बिल्कुल भी गलत है, दूसरा तो सही नहीं है। लेकिन कुछ हद तक स्टेटमेंट के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 लोग MNO और P ताश खेल रहे हैं। अब देखिए 4 लोग कैसे ताश खेलेंगे, तो इस अंदाज में खेलेंगे, ये लीजिए इस अंदाज में होंगे, क्लियर, इस अंदाज में होंगे। M बाईं ओर है N के बाईं ओर है, N के बाईं ओर क्या रख देते हैं, M को रख देते हैं, क्लियर। अच्छा P बाईं ओर है O के, ठीक है, P जो है O की क्या है, बाईं ओर है, ये लीजिए मैंने रख दिया। तो इनमें से कौन जोड़ीदार है, इनमें से कौन जोड़ीदार है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको कौन सा जोड़ीदार देखने को मिल रहा है, आप P और O देखिए, ये रहा P और ये रहा O, ये तो जोड़ीदार नहीं हुआ, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए M और N ये भी नहीं है। फिर देखिए M और P ये भी नहीं है। तो N और P, हाँ ये तो मिल गया, ये लीजिए N और P ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझिएगा ज़रा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, आप देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर करके मतलब 25 का स्क्वायर किया, मतलब 5 का स्क्वायर 25 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, घटा दिया दोनों को 21 आ गया। उसी तरह से 36 में से 9 घटा दिया, 49 में से 16 घटा दिया, तो 81 में से 4 घटाएंगे 77 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्क्वायर करके घटा दिया गया है, क्लियर, ओके। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काउंट करना है कि त्रिभुज कितने हैं। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि 1 2, तो 1 2 ये हो गया और एक बड़ा वाला 3 हो गया, यानी कि एक वाले बॉक्स में आपको 3 देखने को मिल रहा है। तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 3 6 तो हुआ ही, साथ ही साथ आप समझिएगा कि ये वाला भी देखने को मिल रहा है और एक ये वाला भी, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला भी। तो एक वाले में आपको कितना देखने को मिल रहा है, 8 देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 6 हो गया, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। तो एक वाले बॉक्स में आपको 8 देखने को मिल रहा है, इसमें भी 8 देखने को मिल रहा है, इसमें भी 8 देखने को मिल रहा है। अब समझिएगा 8, एक ये और एक ये, 8, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 और ऐड हो गया, 8 दिए 24 और 2 26, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्लियर। तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था, 15 नवंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन अब ज़रा देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा क्या कह रहा है। ये देखिए डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो हैं लेकिन क्लर्क नहीं है, ये क्लर्क से मना किया हुआ है। तो सबसे पहले ढूंढे कि क्लर्क कहाँ है, क्लर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए वृत्त को कर रहा है, यानी कि जो वृत्त के अंदर होगा, जो वृत्त के अंदर होगा उसको एलिमिनेट करना, वो नहीं होना चाहिए, राइट। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो क्रिकेटर हैं और शतरंज खिलाड़ी हैं, तो 3 डायग्राम है तो 2 ही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 22 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोच रखेंगे तो आप जल्दी बना सकते हैं, राइट। चलिए 22, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी सी कर रहे हैं सही है, राइट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्शन से है, राइट, दिशा से है। अब समझिएगा इसको आसानी से, क्या कह रहा है आपके सामने कि सागर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये लीजिए ये पूर्व है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है, ओके, जाइए, कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिर दाईं ओर मुड़कर कितना, 2 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए दाहिना कर देते हैं और 2 किलोमीटर मुड़ा देते हैं। अंत में फिर से वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए भाई 5 किलोमीटर इसको हम चला देते हैं, ये लीजिए 5 किलोमीटर इसको चला दिए। अब प्रारंभिक बिंदु से, ये रहा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस ओर है, ये वाला पोजीशन पूछ रहा है। तो देख लीजिए आप इसको, बस पोजीशन निकाल लीजिए। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा बी, क्लियर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आपका क्या एंड का विपरीत पूछ रहा है कि एंड का विपरीत क्या होगा। अब देखिए इसमें बहुत आसानी से क्या करिए कि कोई भी जो कॉमन आपको दिख रहा है उसको आप ले लीजिए। देखिए आप प्लस प्लस यहाँ ले सकते हैं, प्लस प्लस ले सकते हैं, या फिर परसेंटेज परसेंटेज को ले सकते हैं। तो किसी भी एक को आप ले लीजिए। तो हम यहाँ पर परसेंटेज को ले लेते हैं। अभी आपको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप परसेंटेज लीजिए, ठीक है। और परसेंटेज को क्या करिए कि क्लॉकवाइज आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो ये वाला हो जाएगा, उसके बाद फिर हैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखिए और फिर से क्लॉकवाइज चलिए। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा बताइए, इसके नीचे प्लस हो जाएगा, फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और पूछा क्या है, किसके विपरीत, तो एंड के विपरीत क्या देखने को मिल रहा है, तो हैच देखने को मिल रहा है। मतलब नहीं है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आप ये समझिए कि एंड का जो आपको विपरीत मिल गया वो क्या मिल गया, हैज मिल गया। और हैच इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। 18 नंबर हमने कर लिया था। अब 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, ईजी है, इसको भी आप बना सकते हैं। कोशिश करें बनाने का। देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, आराम से कोशिश करें और इसको बनाने की कोशिश करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा ज़रा। देखिए आप तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप 9 में से 7 को घटाते हैं तो 2 बचता है, और 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 होता है। फिर से 5 में से 2 को घटाते हैं 3 बचता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। 7 में से 3 को घटाते हैं तो 4 बचता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। ऑप्शन डी क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा सोचना होगा इसमें, समझिएगा। देखिए आपके सामने सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। प्लस का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, यानी कि सिंपल सी बात ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि पी जो है वो एस का भाई है, यानी कि ये भाई हो गया, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इंटू है, और इंटू का मतलब क्या है, पुत्री है, यानी कि एस क्या है, एस जो है पुत्री है, किसका, यदि क्यू का, तो ऊपर में क्यू कर देंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब देखिए इंटू फिर से है, यानी कि फिर से ये पुत्री होगा, कौन, क्यू, किसका, आर का, आर का, तो ऊपर में आर कर देते हैं क्योंकि आर का पुत्री है। क्लियर। अब देखिए माइनस है, माइनस क्या दिया है, माइनस मतलब होता है पत्नी, ए बी की पत्नी है। तो टी क्या है, मतलब आर जो है वो क्या है, पत्नी है, किसका, टी का। तो पति पत्नी है तो टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। उसके बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड मतलब जो टी है वो वी का क्या है, पिता है, वी का पिता है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। फिर से क्या कर रहा है, फिर से डिवाइड है, मतलब वी भी पिता है, किसका, यू का। और आपसे क्या पूछा है कि टी का पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि टी का रिलेशन पी से पूछ रहा है। तो टी क्या हो जाएगा, पी का। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला, अब देखिए इसकी माँ कौन है, यानी कि पी की माँ कौन है, तो पी की माँ आप बोलेंगे कि क्यू है। और क्यू का मतलब क्या बोल सकते हैं कि पी जो है, पी का माँ जो है वो क्यू है, और क्यू का माँ आर है, मतलब पी के लिए आर जो है वो नानी है, तो टी क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, ठीक है। नाना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप प्रीवियस करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर है। अब देखा कि रीजनिंग का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो एक एक लाइक करिए, और जो नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सीरीज़ क्या कंटिन्यू रखना चाहिए ये बार सारे लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।